हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और लेखपाल से रिलेटेड होगी। तो इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली जिसमें हिंदी आपका आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि करके सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश। उर्वरा शब्द के लिए जो वाक्यांश है वो क्या होना चाहिए। तो वाक्यांश क्या होना चाहिए, ऑप्शंस में आपका बंजर भूमि, उपजाऊ भूमि, ऊसर भूमि, समतल भूमि। तो हम उर्वरा किसको बोलते हैं, उर्वरा हम बोलते हैं उपजाऊ भूमि को। किसको बोलते हैं, उपजाऊ भूमि को, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश क्या होना चाहिए, उपजाऊ भूमि वाक्यांश हमारा राइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। व्याकरण जो जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होना चाहिए, उसके लिए एक शब्द में आपके पास ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण या फिर व्याकरण पंडित। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, जो व्याकरण को जानने वाला होता है वो क्या कहलाता है, वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। बाहें खिलना हम कब बोलते हैं, बाहें खिलना जब हम बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मुहावरे का बाहें खिलना। ठीक, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल। देखिए ऑप्शंस थे आपके, बाल बिखर जाना, बहुत खुश होना, बगल झाँकना, कली खिलना। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत खुश होना, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, सॉरी एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, बहुत खुश होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। कहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमने पक्षपात किया है, ऐसा इस यहाँ पे जितनी भी मतलब मुहावरे दिए हुए हैं उनमें से किस में पढ़ के आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें पक्षपात हुआ है। तो देखिए, चिराग तले अंधेरा, दाल में काला होना, अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे। ठीक है, अपनों को दे, तिनके की ओट में पहाड़। तो इसमें से आपको लग किस में रहा है कि पक्षपात किया गया, राइट आंसर कौन सा लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे यहाँ आपको कुछ सेल्फिशनेस या पक्षपात जो है बायस्ड चीज़ें दिख रही हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, अपनों को दे रहा है ना, तो यहाँ पक्षपात किया गया है। चलिए, अब उसने सबको नहीं दिया, उसने सिर्फ क्या किया, पहले तो अंधा, फिर उसने बांटी रेवड़ी और फिर अपनों को दे रहा है। तो यानी वो क्या कर रहा है कि वो पक्षपात कर रहा है, ना देख पाते भी वो अपनों को दे रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग आपके पहले लगने वाले अक्षर होते हैं। ठीक है, पहले जुड़ने वाले जो अक्षर होते हैं वो उपसर्ग बोले जाएंगे, शब्द मतलब जो होते हैं, और जो बाद में लगते हैं वो हमारे प्रत्यय बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बोल रहा है कि किसमें आपका अभी उपसर्ग नहीं है। तो देखिए, अभ्यागत इसमें अभी उपसर्ग है, अभिमान अभी उपसर्ग है, अभिभावक अभी उपसर्ग है। ठीक है, किसमें नहीं है भाई, अधिपति में नहीं है। किसमें नहीं है, अधिपति में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, ऑप्शन में है प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। तो प्रति उपसर्ग किस में लगा हुआ है, देखिए प्रयत्न में नहीं लगा, प्रबल में नहीं लगा, पराजय में नहीं लगा, बल्कि लगा किस में है, प्रत्यक्ष में लगा है। ठीक है, किस में लगा है, प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष की अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होना चाहिए, प्रति धन अक्ष, प्रत्यक्ष। ठीक, तो ये है हमारा प्रति उपसर्ग से बना हुआ शब्द। नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चंस आपके लिए सुपर इजी हैं, एक तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है और यही टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप अपना बहुत स्कोर कर सकते हो हिंदी में। कोशिश कीजिए कि पूरा जो है आप हिंदी का पूरा जो है करके आए सेक्शन, ताकि आपके मार्क्स जो हैं हिंदी से आपके अच्छे मार्क्स बन जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हारा प्रत्यय पूछ रहा है किसमें नहीं, मैंने बताया ना हारा
प्रत्यय जो होंगे वो बाद में लगेंगे, तो हारा प्रत्यय किसमें नहीं है? पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मतहारा। तो देखिए पनिहारा पानी लाने वाला ये प्रत्यय है, पालनहारा जिसमें भी हारा लगा हुआ है ये भी प्रत्यय है, ठीक है, लकड़हारा में भी लगा हुआ है। किस्मतहारा कोई ऐसा शब्द नहीं होता है, बल्कि ऐसे ही बनाया गया, किस्मतहारा मतलब किस्मत का हारा हुआ, इस तरह से लिखा गया है, पर ये कोई ऐसा सही शब्द नहीं है, इस वजह से इसमें हारा प्रत्यय जुड़ा हुआ हम नहीं मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शंस में है या, एया, इया, एया, एया या फिर इया, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो ए की मात्रा लगी हुई है, ऊपर ए की मात्रा, तो जो ए वाला होगा वही हमारा राइट हो जाएगा, वही प्रत्यय हमारा राइट हो जाएगा। तो ए या प्रत्यय ये यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कौन सा शब्द युग्म सही है? नीरज बादल, नीरद कमल, नीरजल, नीर मकान, मूल जड़, मूल्य माप, निर्जर झरना, निर्जर देवता। तो देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, यानी कि सुनने में एक जैसे लगने वाले और अर्थ इनका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए नीरज मतलब कह रहा है बादल, नीरद कमल नहीं, ये उल्टा हो गया है। नीरद मतलब होता है बादल और नीरज मतलब होता है कमल। नीर मतलब होता है जल, ठीक है, लेकिन नीड़ मतलब क्या होता है? घोंसला, ठीक। मूल मतलब जड़, मूल मतलब माप, यानी सी ऑप्शन ही आपका सही है। मूल माने जड़ होता है और मूल्य माने माप होता है, ठीक। अब हमें इसको देखने की जरूरत ही नहीं, जब हमें सी ऑप्शन सही मिल गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? अब देखिए यहाँ ये थोड़ा गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? प्रसाद माने भोग, प्रसाद मतलब चार दीवारी, प्रसाद घर को या चार दीवारी को बोलते हैं, सही है। प्रसाद यानी एक तरीके से आंगन बोल सकते हो प्रासाद को, ठीक है। और मेघ बादल, मेघ यज्ञ, रंग राई, रंगवर्ण, बल शक्ति बलभद्र, तो इसमें से आपका ये राइट है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द है? मनायोग, पुष्कर, युधिष्ठिर, पुरस्कार। तो इसमें से देखिए पुष्कार लिखा हुआ है, मनोयोग लिखा, मनोयोग होता है, पुष्कर होता है, युधिष्ठिर होता है और पुरस्कार आपका सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत लिखे हैं, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द है मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक, माननीय, सॉरी माननीय, ये गलत लिखा हुआ है आपका। एक मिनट, ये गलत लिखा हुआ है, डी ऑप्शन आपका गलत है, माननीय होता है, माननीय, ठीक है, माननीय होता है, ये या है, ठीक है। तो माननीय होता है ना कि माननीय होता है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है, मैथिली, प्रज्वलित, पैतृक, सब कुछ सही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया पहले की जा चुकी है, ठीक है। निशी पानी पीकर दौड़ते चला गया, दिनेश लड़कियों को पढ़ाता है, चोर भाग गया, राम बैठा है। सीधा समझ में आ रहा है पूर्वकालिक क्रिया, भाई उसने पहले पानी पिया फिर वो दौड़ते हुए चला गया, तो पूर्वकालिक क्रिया तो इसी में यूज़ हुई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भौरा का पर्यायवाची शब्द है। भौरा का पर्यायवाची, भौरा जो उड़ने वाला होता है, पर्यायवाची क्या है? शिलीमुख, सारंग, पादप, केकी, तो इसमें से राइट हो जाएगा, शिलीमुख बोलते हैं भौरे को, ठीक है। उसके बाद देखिए संधि शब्द का सही विलोम है। संधि शब्द का सही विलोम है, संधि मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। संधि मतलब क्या होता है? जुड़ना, किसी चीज़ का जुड़ना। अब उसका सही विलोम क्या है? विग्रह, ह्रास, सृष्टि, व्यष्टि। वैसे तो ये आपको होमवर्क में देने लायक क्वेश्चन है, पर मैं कहिए तो मैं बता दूं, चलिए बता ही देती हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो संधि शब्द का सही विलोम विग्रह, विग्रह, और फिर उसके बाद ह्रास, सृष्टि, व्यष्टि। तो उसमें से सही शब्द क्या होना चाहिए? विग्रह होना चाहिए। संधि, विग्रह, विग्रह का मतलब क्या होता है? संधि मतलब होता है जुड़ना, विग्रह का मतलब होता है अलग अलग होना। क्या होता है? विग्रह का मतलब अलग अलग होना। जब हम लोग कहते हैं ना संधि विग्रह करो, इसका संधि विग्रह, संधि को क्या करो? अलग अलग करो। मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ संधि आई है तो उसको आपको अलग अलग करके दिखाना है, तो विग्रह उसके लिए यूज़ होता है। संधि शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
तो आई होप आपको हिंदी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आप लोगों ने जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको ये दिखाने के लिए थे कि इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और ईजी लेवल के होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।